हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में यूज़ ऑफ नॉट यानी नॉट का यूज़ करना, किसी भी सेंटेंस में कैसे नॉट का यूज़ किया जाता है हम वो सीखेंगे। तो बेसिकली हम एक नए तरीके से सीखेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरीके से नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं आपको कोई भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल बताऊंगी जो कि हर एक सेंटेंस में यूज़ होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आपको हमेशा कहा जाता है कि भाई ये वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको देख लीजिए, और कहा जाता है कि भाई ये जहाँ पे भी आए इनके जस्ट बाद हमको नॉट का यूज़ करना होता है। तो इस वाले फॉर्मूले में हमको क्या करना होता था कि हमें ये सारे जो लिखे हुए हैं वर्ड्स, जितनी भी हमारी ये वर्ब्स लिखी हुई हैं, ये हमें याद करना पड़ता था, फिर इसके बाद हम नॉट का यूज़ करते थे। बट इन दिस केस आपको ये सारी वर्ब्स याद ही नहीं करना है, ठीक है ना। आपको ये याद ही नहीं करना है कि किसके बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। तो हम हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस है, हम अपने फर्स्ट सेंटेंस को लेते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है शी विल बी वॉचिंग टीवी। क्या लिखा है? शी विल बी वॉचिंग टीवी। अब हमको सिखाए गए थे कि भाई विल के बाद नॉट लगाना है, चूंकि हमने ये वर्ड्स याद किए थे लेकिन हमको याद नहीं करना है, ठीक है ना। हमें बिना याद किए हुए किसी भी सेंटेंस के थर्ड प्लेस पे, किसी भी सेंटेंस के थर्ड प्लेस पे हमको नॉट का यूज़ करना है, ठीक है ना। किसी भी सेंटेंस, मतलब कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी तरह का हो, चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, हमें उस सेंटेंस के थर्ड प्लेस में नॉट को लगाना है। बिल्कुल यहाँ पे काउंट किए हमने, फर्स्ट, सेकंड और यहाँ थर्ड प्लेस में आएगा यहाँ पे नॉट। सो शी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, ये हमारा जो है सेंटेंस नेगेटिव बन गया। इसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है हम बोलेंगे, अगले सेंटेंस है ही इज गोइंग टू मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट। हमें वही से हमने क्या सीखा है कि सेंटेंस के तीसरे प्लेस पे हमको नॉट लिखना है। तो तीसरा प्लेस क्या आएगा? ही इज, यहाँ आएगा ना नॉट। तो हम क्या लिखेंगे? ही इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। ये रहा हमारे ये वाला जो नॉट वाला सेंटेंस है, वो ये रहा। देखेंगे कि तीसरे प्लेस पे नॉट आया है। किसी भी सेंटेंस में अगर हम नॉट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? थर्ड प्लेस में जो है हम क्या लिखेंगे? उसमें नॉट लगा देंगे। दे आर प्लेइंग, तो थर्ड प्लेस यहाँ आएगी ना, यहाँ पे, तो हम दे लिखेंगे, आर लिखेंगे और तीसरे स्थान पे हम नॉट लगा देंगे। तो तीसरे स्थान पे हमने नॉट लगाया तो क्या बन गया? दे आर नॉट प्लेइंग। इसी प्रकार से यहाँ पर सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इन सेंटेंसेस को देख लीजिए। अगर मैं एक एक सेंटेंसेस पढ़ती हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर भी तीसरे स्थान पे नॉट, यहाँ पर भी तीसरे स्थान पे और यहाँ पर भी तीसरे स्थान पे, ठीक है। इस तरीके से तीसरे स्थान पे नॉट लगा दिया जाता है किसी भी सेंटेंस में अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। ये अगले वाले पेज को हम देखेंगे, इसमें लिखा है वी कैन गो होम। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? तीसरे स्थान पे हमको नॉट लगा देना है, हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें भी हुआ है। यहाँ पे देखिए दो तरीके से नॉट को मैंने लगाई हूँ। मतलब कभी कभी हो जाता है कि जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आगे भी लगाना पड़ सकता है, तो इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। आप कहेंगे कि यहाँ कैसे तीसरे स्थान पे आए, तो समझिएगा, ये बट तक हमारा जो है वो यहाँ एक सेंटेंस जो है वो हमारा खत्म होता है। उसके बाद यहाँ से आई कैन, फिर से एक नया सेंटेंस शुरू हुआ, तो आई कैन और थर्ड प्लेस में हमने नॉट लगा दिए। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई 1 2 3 और 4 में आ रहा है ये, तो नहीं, ये 4 में नहीं है। द बैंड वॉज, तो द बैंड जो है वो कोई दो वर्ड नहीं है, दोनों मिलकर एक वर्ड बना है ना। तो द बैंड एक सिंगल वर्ड हुआ, वॉज सेकेंड वर्ड हुआ और नॉट लगा दिया हमने थर्ड प्लेस पे। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पे माई फ्रेंड अलग अलग ना हो के वह एक ही होता है, इसलिए मैंने इस तरह के एग्जाम्पल दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर हमने अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डज लिखा हुआ है, ऊपर तो डज था ही नहीं, नीचे कैसे आया? तो इसका एक फॉर्मूला है वो कि जो कि ये है कि प्रेजेंट टेंस की इसमें बात हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? अगर वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होता है तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डज का यूज़ करते हैं। तो हमने वही रूल को फॉलो करके यहाँ पर डज का यूज़ किया। तो डज नॉट अभी भी तीसरे स्थान पे ही नॉट है, ये दोनों मिलके 1 2 और ये थर्ड प्लेस आ गई, ठीक है ना। तो ये थर्ड प्लेस में क्या लिख दिए हमने? नॉट लिख दिए। वैसे यहाँ पर देखिए द कैट और कैट एक ही है, तो
यहाँ पर भी हमने नॉट तीसरे स्थान पे लिख दिया। ठीक इसी प्रकार से द सन, फिर नॉट तीसरे प्लेस पे। ईच एंड एवरी सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं, नॉट को सिर्फ और सिर्फ थर्ड प्लेस में हम रख रहे हैं। ठीक है, लिख वहाँ पर उसको हम यूज़ करते हैं। आई प्ले फुटबॉल, प्ले यहाँ पर एस और एस ना होने की वजह से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या लिए हैं, डू लिए हैं, जो कि टेंस के अकॉर्डिंग हमारे रूल्स हैं, उसके अनुसार हम ये कर रहे हैं। ये क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन हुआ। ठीक है, मतलब जिसमें इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है तो क्वेश्चन फॉर्म में है, तो हमारा नॉट भी क्वेश्चन फॉर्म में ही हम लगाएंगे। फिर भी हम थर्ड प्लेस में ही लगाएंगे, कोई प्लेसेस उसकी चेंज नहीं होगी। 1, 2 एंड देन थर्ड। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हम उस सेंटेंस के थर्ड प्लेस में क्या करना है, हमको नॉट लगाना है। दैट्स इट। ओके।